तो कटरा में भव्य तैयारी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी शुक्रवार सुबह 11 बजे चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन चेनाब ब्रिज से ही होकर गुजरेगी। पीएम के दौरे से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कटरा पहुंचे हैं। जिस ट्रेन की सौगात पीएम मोदी देंगे उसी वंदे भारत ट्रेन में सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी सवार हुए हैं। वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कटरा में मौजूद हैं। उन्होंने चेनाब ब्रिज का जायजा लिया है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव कटरा पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कटरा में रेल मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की है। तो कटरा में सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे और उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया है। इसी वंदे भारत ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उससे ठीक एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वंदे भारत ट्रेन पर पहुंचे, ट्रेन का जायजा लिया। क्योंकि अब 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इन्हें आप देख सकते हैं कि कटरा स्टेशन पर सीएम उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया है। जो ट्रेन कल से चलेगी, पटरी पर दौड़ेगी, पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उस वंदे भारत ट्रेन का खुद सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जायजा लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कटरा पहुंचे हैं और कटरा में ही मौजूद हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री का बहुत अहम दौरा है और इस दौरे में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इस प्रोग्राम में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, ऐसे में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जो वीवीआईपीज हैं उनका जमावड़ा अब एक तरह से कटरे में लग रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या फिर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सभी कटरा पहुंच चुके हैं। कटरा में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन जो एक तरह से सच कर तैयार है, सेट अब एक तरह से तैयार है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा रेलवे स्टेशन से ही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दिन का अब अगर मैं ये कहूं कि बहुत अरसे से इंतज़ार था तो शायद कम होगा। आखिरकार हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं जबकि वज़ीर आज़म साहब आके यहाँ से उस रेल का उद्घाटन करेंगे और इससे हम सबको फ़ायदा होगा। जहाँ हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज़ वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है, जहाज़ वाले जो हैं 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं। वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाज़ार तक पहुंचा पाएंगे और अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में रेल पटरी बने और कश्मीर घाटी को देश और दुनिया के साथ जोड़ा जाए, इसका तसव्वुर, इसकी कल्पना आज से लगभग 150 साल पहले हुई, महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में। अंग्रेज़ इंजीनियर लाए गए, आर्किटेक्ट लगाए गए। उस ज़माने में छोटी ट्रैक हुआ करती थी, जैसे आप दार्जिलिंग में और शिमला में देखा करते हैं। तो उस तरह की ट्रैक बनाने का भी एक मंसूबा बना, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। फिर वो आज़ादी आ गई। आज़ादी के बाद 1972 तक इंतज़ार करना पड़ा, पहली रेलगाड़ी जम्मू में पहुंची। क्योंकि पहले सियालकोट में हमारा एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पाकिस्तान बनने के बाद वो जाता रहा। और 72 से लेकर के अब तक 50 साल के बाद यहाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि सन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसका काम लगभग थम गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो आप देख रहे हैं, जिसका कल लोकार्पण होने वाला है, इसको लेकर के ही विवाद था। यहाँ पटरी बनाना संभव होगा कि नहीं होगा, सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। बार बार रेल के मंत्री यहाँ लाए गए, नए सिरे से अलाइनमेंट बनाई गई और फिर जब नक्शा बना
तो एहसास हुआ कि साहब ये तो बहुत ऊंचा है। तो उन्होंने कहा कितना ऊंचा है, क्योंकि मैं वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट भी था। उन्होंने कहा साहब ये तो एफिल टावर से भी ऊंचा। तो हमने उसी वक्त निकाला और वाकई 35 मीटर उससे ऊंचा। और इतिहास, इस तरह से एक इतिहास रचने का क्रम वहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ से जब ये ईज़ ऑफ ट्रैवल भी रहेगा, ईज़ ऑफ बिजनेस भी रहेगा, ईज़ ऑफ कॉमर्स भी रहेगा। यहाँ से मात्र 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं।